एनालिसिस करेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा 40-45 जो यूनिवर्सिटी है वो चाइना का है, ठीक है। तो भारत में अगर वो उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर इसमें काम किया जा सके तो इसमें अच्छा होगा कि यूनिवर्सिटी स्तर पर मतलब स्कूल के स्तर पर ही उसमें रिसर्च कार्य हो सके कि हम लोगों को आने वाले समय में उच्च शिक्षा संस्थान जो है टॉप 500 में भी मतलब 50-45 यूनिवर्सिटी वहां पे रहे, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान अभी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े दिखते हैं। फिलहाल इस दिशा में पहल शुरू हो गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे सभी जरूरत मानकों पर काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में जगह दिलाई जा सके। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा के पीछे जा रहे संस्थानें भी उन कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने को कहा गया है। इस बीच सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए विशेष शिक्षण सृजित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में लेकर हाल में जहां जारी हुई यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईएमसी बैंगलोर जैसे संस्थान टॉप रैंकिंग में सिर्फ इसी जगह बनाने में पिछड़ गए क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा के अंतिम समय में 3 नए मानक जोड़े गए। एक्चुअली हुआ क्या था, आईआईएससी जो बैंगलोर का इंस्टीट्यूट है वो माना जाता है वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो भी टॉप 20 और में जगह नहीं बना पाया। इसका कारण ये था कि लास्ट में जब इसकी रैंकिंग हो रही थी तो वहां पे 3 जो प्रावधान थी वो जोड़े गए। इसके लिए क्या हुआ था कि आईआईएससी बैंगलोर जो है वो तैयार ही नहीं था, ठीक। तो सरकार बोल रही है कि आने वाले वर्ष में पहले ही बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है इसमें कि रोजगार एवं रोजगार देने के लिए उसमें साख और शैक्षणिक प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय जुड़े अधिकारियों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय रैंकिंग में जगह दिलाने के लिए जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनके पिछले प्रदर्शन को जांचा जाएगा, जिसमें से वह किन कारणों से पिछड़े हुए उसे चिन्हित किया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए उन्हें सहयोग दिया जाएगा। हाल ही में जारी हुए रैंकिंग में 45 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने हिस्सा लिया था, हालांकि उनमें से ज्यादातर आईआईटी और एनआईटी ही थे। बता दें कि हाल ही में जारी हुए वर्ल्ड रैंकिंग में देश के सिर्फ 2 उच्च शिक्षण संस्थान टॉप 200 में जगह बना पाए। देखिए मैं बोल रहा था कि मात्र 2 ही यूनिवर्सिटी थे जो कि टॉप 20 में अपना जगह बना पाए। इस पे अभी काम करने का बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे वाली न्यूज पे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि रूस पर निर्भरता की समीक्षा का समय है। एक्चुअली क्या है आपको भी पता होगा कि भारत का सबसे करीबी रसिया है, ठीक है। अगर रसिया पे किसी प्रकार का आंच आता है, किसी प्रकार का तकलीफ होता है तो उसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से भारत प्रभावित होता है, ठीक। और दूसरा कारण ये है कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि रसिया का क्लोजनेस रूस के साथ बढ़े। इससे होगा क्या कि जितने भी अधिकार आप लोग हथियार अभी ले रहे हैं उसका 60% जो योगदान है वो रसिया का है, ठीक है। तो आने वाले वर्ष में अगर रसिया चाइना में क्लोज आता है तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे इससे। और भारत को ये भी अमेरिका को समझाना होगा कि आप जो प्रतिबंध लगा रहे हैं रशिया पे वो थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो पता चला कि वो ज्यादा वो चाइना का करीब आ जाए, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये एक आर्टिकल था, इसको हम लोग देखते हैं ये है क्या। पिछले सप्ताह रूस और वेनेगर समूह के सैन्य विद्रोह की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया, ठीक है। जितनी तेजी से इस विद्रोह की चिंगारी भर की उतनी तेज शांत भी हो गया। इससे तत्काल शांति के पीछे सौदाबाजी की खबरें हैं। वाकमुट की लड़ाई में रूसी विजय के नायक रहे वेनेगार के मुखिया प्रिगोजिन ने इस विद्रोह के लिए रूसी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को गलत नीतियों का जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। इसने पहले पश्चिमी मीडिया की खबरें आती रही कि पुतिन की बीमारी के दौरान ये दोनों अमेरिका से कोई समझौता चाहते थे, इसलिए अटकलें तेज थी कि क्या प्रिगोजिन के विद्रोह को पुतिन का मौन समर्थन प्राप्त था। क्रेमलिन में पुतिन की नीतियों को अक्षमक दूत के किनारे लगाया जा सका। चूंकि पुतिन लंबे समय तक खुफिया अधिकारी रहे, ऐसे अटकलें भी बल मिलता है, स्वाभाविक है। सच तो यह है कि प्रिगोजिन के नाटकीय विद्रोह के 2 प्रत्यक्ष परिणाम निकले। पहला क्या है, पहला यह है कि वेनेगार समूह के खतरनाक लड़ाकों ने बेलारूस में तैनाती से पूर्व यूरोप में तनाव बढ़ा दिया। पोलैंड और लिथुआनिया ने इस खबरों को लेकर बयान जारी किया कि दूसरी सत्ता के गलियारों में सब कुछ समान नहीं है। मतलब ऐसा हुआ कि अफवाह भी फैल गई वहां पे कि जो ये विद्रोह हुआ वेनेगार का, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं पुतिन जी का मौन समर्थन, इसलिए भी क्योंकि आपको पता है कि पुतिन पहले खुफिया अधिकारी थे वो, तो हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में भी मतलब वर्ल्ड वाइड जो मीडिया था उसने भी एक एंगल इसको दिया, ठीक। दूसरा यह कि रूसी सत्ता के गलियारों में सब कुछ समान नहीं है और गुटबाजी बढ़ रही है। पुतिन के लंबे कार्यकाल में रूस चेचनिया और
दागिस्तान में विद्रोही आंदोलनों में शांति करने, जर्जिया से दक्षिण अस्टोनिया और अबखाजिया को अलग कराने, क्रीमिया में रूस में शामिल कराने जैसे सैन्य सफलताएं हासिल कर चुका है। ठीक है, हालांकि कश्मीर द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सैन्य विमानों मदद से यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने पर रूस एक राजनीतिक घड़ा सहज नहीं। मतलब आपको पता है कि ये जो नाटो है वो कहीं न कहीं समर्थन दे रहा है यूक्रेन को, ठीक है? तो ये इतना जो लंबा हो गया है युद्ध, वो कहीं न कहीं रशिया के जो आंतरिक जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जो मौन रूप से ही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये सही नहीं है रशिया के लिए, ठीक है? आने वाले वक़्त में रशिया पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक? फिर देखते हैं आगे इसका क्या है। प्रिगोजिन के विद्रोह का कुछ घंटों में भले ही नाटकीय पटापेश हो गया हो, परंतु इसने रूस जैसे अनुशासित देशों की आंतरिक स्थिरता पर प्रश्न अवश्य लगा दिया। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो घटना हुई थी अभी, उसमें तो काबू पाया जा सका है, लेकिन ये कहीं न कहीं रशिया की जो स्थिति है, उसको मतलब प्रतिकूल रूप से इसने प्रभावित किया है। अगर रूसी सरकार में कुछ तथ्य पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है, तो ये और भी गंभीर विषय है, क्योंकि यह रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों कि विद्रोह एवं आंदोलन के माध्यम से अस्थिर करने की पश्चिमी देशों की नीति और क्षमता दोनों का परिचायक है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो भारी दखल के चलते रूस और चीन की निर्भरता बढ़ने से जाने के अलावा चारा नहीं। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा और दिन तक चलता रहा, होगा क्या कि रशिया के जो करीबी है, मतलब रशिया जो है और चाइना का करीब हो जाएगा, ठीक है? दोनों के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसे एशिया के पारंपरिक भू राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ दिया है। जब से यह माओ ने सोवियत संघ के टकराव का रास्ता अपनाया था, तो कम्युनिस्ट चीन के नीतिगत स्वायत्ता पर जोर डाला गया था। तब से चीन रूस के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 1971 में चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सेना इसलिए नहीं भेजा पाया क्योंकि वह उत्तर से रूसी हमले का खतरा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कमजोर होता गया और चीन आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा, ठीक है? इस दौर में रूस और चीन के संबंध सुधरते गए, परंतु रूस ने भारत की सहायता कर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का क्या किया प्रयास किया। यह स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने तक बनी रही, लेकिन रूस ने भारत की S-400 जैसी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दी, जिसकी तैनाती चीनी सेना पर किया गया, ठीक है? गालवान में भारत चीन के सैन्य झड़प के बाद रूस द्वारा भारत की स्थिरता से जरूरी सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराया गया। मतलब आपको पता होगा कि गैलवान में जो भी हम लोग का क्लैश हुआ था चाइना के साथ, वहां पे S-400 जो है रशिया ने हमको दिया और हम लोगों ने क्या किया, उस बॉर्डर पे लगाए हुए, ठीक? तो इस परिपेक्ष में भी आप देखेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि इसका होगा क्या कि अगर वही टेक्नोलॉजी अगर रशिया बाद में कहीं चाइना को ट्रांसफर कर देगा, तो वो पता चलेगा कि वो टेक्नोलॉजी से हम पे वो भारी पड़ जाएंगे। जैसे कि अभी क्या है कि अभी स्थिति अगर आप तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं S-400 आने से हम लोग अभी चाइना के परवरिश में आप कह सकते हैं कि चाइना के सापेक्ष हम लोग थोड़ा मजबूत स्थिति में है। अगर वही टेक्नोलॉजी रशिया ने अगर चाइना को दे दिया तो कहीं ना कहीं वो संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है? इस परिवेश में ये बोला जा रहा है कि स्थिति यह हो गई कि रूसी युद्धपोत ताइवान के पास चीनी युद्धपोत के साथ आक्रमण एवं गश्त लगा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि अभी जो प्रतिबंध लगाया गया है रशिया पे, तो वो कह रहे हैं कि अभी जो आपको पता है कि ताइवान का जो मुद्दा है रशिया इसमें अमेरिका और चाइना और ताइवान का जो चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें भी देखा गया कुछ अभी हाल फिलहाल में कि वहाँ जो ये एक सैनिक गठजोड़ जो बना है और वहाँ पे ये लोग कर रहे थे, मतलब कह सकते हैं उसको कि एक तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे रशियन ये मिसाइल भी और रशियन जहाजें भी देखी गई कि वहाँ, ठीक है? फिर देखते हैं आगे ये क्या कह रहे हैं। आज एक बड़ा प्रश्न स्थिति में रूस पर कितना निर्भर रह सकता है, ठीक है? मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपात स्थिति उत्पन्न हो गया, उस परिपेक्ष में हम लोग रशिया पे कितना डिपेंड
सो गया था रात को मैंने थी कल नहीं नहीं मैं नहीं आया अरे कुट्टू भाई फोन करा था वो कह रहे गाँव चले गए अच्छा मैंने आपको सुबह देखा था मैं जब सो गया था मैं आपको मैसेज कर दिया अच्छा दूध वाला तो नहीं था अच्छा तो आप घर पे ही क्या रही हो अच्छा तो खाना वाना फिर तो आंटी आई नहीं
अच्छा, तो खाना वाना कैसे कर रहे हो? अच्छा, कुछ लाना बताओ या फिर मैं शाम को तो आऊँगा यहाँ से। हम्म, तो शाम को घर से लेके दे दूँ, घर से कुछ खाना आपको। हम्म, कोई तो वो तो आप कौन सा ज़्यादा बहुत तो मतलब वही रोटी सब्जी तो खा ही लेते हो। अब तो वैसे भी शाम चल रही है। नहीं मैं ले आऊँ कोई बात नहीं। है ना? ठीक ठीक ठीक, मैं आपको फ़ोन करके पूछ लूँगा। ठीक ठीक। उधर नहीं करती हो क्या सफाई? इधर पूरे कल देखा है ऐसे ही पूरे करने लगी। तो अब तो सही करवा दिया हूँ उधर। और आपने अकाउंट खोल दिया उसमें? हाँ? तो उसमें से पानी ले लिया करो। एक ही बाल्टी में तो थोड़ा इसको तो चला दो और क्या होगा। वो थोड़ा बहुत कर दो जब तक नहीं से सही करते हैं। और वहाँ पे ना अभी कल देखा कोई पहुँचे ना तो जाते ही नहीं वहाँ पे कल गया देखने को पता चला ऐसे ही पड़े। थोड़ा धूप में जैसे आप यहाँ पे सफाई रखते हो ना,
तेरा फोन भी क्या हुआ है? मतलब बहुत दूर है। आया ना एक मिनट। या चाय पिलाएगा तो चलो।
के लिए 3 दबाएं। एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। 2 जुलाई 2023 को आपका पिछला रिचार्ज हुआ था 179 रुपए से। अधिक जानकारी पाने के लिए मोबाइल पर आए हुए SMS में आई लिंक पर क्लिक करें। आपको अपने नए प्लान के साथ अतिरिक्त बेनिफिट मिले हैं जिनको अभी गेन करना बाकी है। अभी गेन करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं। ये जानकारी दबाएं। कृपया क्षमा कीजिए, ये अमान्य विकल्प है। कृपया अपना फिक्स लाइन हेलो। हाँ हाँ, प्लूटस अकेडमी के लिए नहीं, कल तो उसका 6 बजे के बाद दुकान बंद हो के जाता है ना। अब भी 10:30 बजे तो कह रहा था कि अभी फ़ोन किया था तो आप पहुँचा दो, क्योंकि 11 बजे क्लास है ना, तो अभी आए। ठीक है, ठीक। नहीं, बात अभी नहीं हो पाया।
घंटा क्या गाड़ी में आएगा और उनसे एक बार पुलिस से पूछना एयरटेल के लिए क्या हुआ भाई। पुनीत आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं रोशन सर, कल आपने क्या कहा था? रोहन मेरे पास कॉल करके कह रही थी कि मैंने आपको बताया नहीं चाहिए सर, तो मैंने आपको कुछ बताती नहीं हूँ। अरे ये बात नहीं हुई थी। वो मेरे को यही कह रही थी। वो बोलने के लिए तो वो मेरे पास ही फोन आया था, मैं बोलने के लिए तो उसको भी मैंने बोला। कहा कि मैंने तो सर को सारी मैंने चीज़ें बताई हुई है। सब एक्सप्लेन कर कर मैंने 15 मिनट बात हुआ था। मैं बोला खुशी से सैटरडे को 6 बजे जाते हुए। हाँ, और मैंने मैम को ये भी बोला कि वो तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, हम योजना से ले लेते और उन्होंने कहा था कि अरे सब दिक्कत कुछ क्या हो, पहले कल की दिक्कत आप सुनोगे तब पता चलेगी। कल ये था कोई जो जितना अपने आपका हाथ दिखा रहे थे ना यहाँ पे सब साइड 25 के 25 बच्चे खड़े हुए। अब बताता हूँ, तो इसीलिए तो पहले से ही बोल रही पहले बात सुनोगे तब ना। मेरा हमारा आपके बाद क्या बात हुई थी कि 10 बजे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी 2 क्लास है ना, यही हुई थी ना बात। थी। वहाँ पे 2 बजे 10 क्लास, 10 से 12 और यहाँ पे 1 क्लास, यही हुई थी बात। 6 बजे शाम को भी मैंने पूछा था सैटरडे को। सूर्या सर तो यहाँ पे थे नहीं, बिना उनके अप्रूवल के वो चेयर आती नहीं है, ठीक है। संडे को वो आए, रात में उनके पास दिखाया भी हो, चैट भी किया हूँ मैं उनके साथ। फिर उनके बाद 10 बजे कॉल भी आए, मैं उसको अरेंज कर देता हूँ। 10 बजे मैं कल 9:40 पर नीचे आ गया था और डायरेक्टली कुर्सी में भेजना शुरू कर दिए थे। तो उमंग कह रहा है अरे क्लास है ही नहीं, यहाँ पे एक ही क्लास चल रही है। एक बात वहाँ पे फेल हो गया मेरा। फिर दूसरा, विशाल सर की क्लास है 11 बजे और एक और क्लास है, मैंने भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब बच्चे 25.5 खड़े हो गए ना वहाँ पे, वहाँ से फ़ोन कर रहे बच्चे ही नहीं, 25 से 26 बच्चे भरे हैं। तो आपको तो मैंने कहा ही था कि सर है क्लास। तो यार मैं कह रहा हूँ 2 टाइम चेंजिंग हुई है ना, ये मैं आपका भी नहीं कह रहा। आपको तो मैं गलती बोला ही नहीं है। कल भी मैंने मेल रिपोर्ट जो डाला हूँ ना, मैंने उससे की गलती ही नहीं है। जो बंदा टाइम टेबल चेंज करवाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपका और मेरा तब तो यही था कि भाई 6 बजे इतना हुआ है चीज़। मैं तो आपके तो फॉल्ट मैंने कभी बोला ही नहीं, मतलब उसको जो बोलोगे फॉल्ट के लिए बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि रोहन का कॉल आया था, वो ऐसे ऐसे कह रही थी कि मैंने आपको अपडेट नहीं किया। मैंने बोला कि मेरे खुशी के साथ ये बात थी 6 बजे। एक तो 10 बजे मैं संडे भी मैं परेशान रहा इसके मैंने कारण। उनको ये कहा कि मैंने बताया तो है, मेरे बैचेस हमारे ज़्यादा चल रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, अभी बैच बहुत ज़्यादा हो रही थी टाइम पे, तो इस वजह से होगा। उसमें क्या हुआ, एडवांस मैथ मर्ज हो गए। कल मुझे फिर टाइम टेबल देखा हूँ, क्या इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म था कि नहीं, मर्ज सर हो। मैंने कहा था कि एडवांस मैथ मर्ज होके चलेगा और तो जो नहीं, की क्लास है तो वो लेकिन merge होके 6 बजे तक तो मेरे कान के अंदर सैटरडे तक तो मैं जाते यही बोले थे ना कि 10 से 12 इधर चलेगा और 10 से 12 इधर चलेगा। और ये भी तो कहा था कि जो छोटी वाली क्लास है उसमें क्लासेस कम है, मैंने कहा था कि सर अब तो तीनों बैच के बच्चे मर्ज होंगे। उसमें तो मैं करता वो, इसीलिए तो मैं 9:40 पे भागते हुए यहाँ पे आया था। क्यों भागते हुए आया था? इसीलिए कि मैं वहाँ पे आते ही मैं बैग भी रखा हुआ था, चेयर इधर से इधर सारे चेयर पे उधर भिगवाने के फिराक में।
उमंग आया नीचे, कह रहा उधर क्लास ही नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है ना। फिर मैं दूसरे काम में बिजी हो गया कि 11 बजे बच्चे विशाल सर के खड़े हो गए। आप बताओ, एक बंदा कंफ्यूज हो, 25-26 बच्चे, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको पर्सनली चीज़ बता रहा हूँ, कि कोई भी मैनेजमेंट कोई नहीं सुनता है, हम लोग ही क्यों नहीं, हम भी स्टूडेंट थे ना। बताओ, उसमें से कोई चेयर ही उठाकर गुस्से में अगर मार देता, सॉरी हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहा हूँ, सबको बिठवाया हूँ फिर 11 बजे। अगर बच्चे आते यही चेयर, मैंने ये भी चेयर रखवाया, लेकिन बच्चे से बात करके सबने बैठाने बाद में, वही जो 15-20 मिनट खड़े हुए थे, मुझे पता होता कि ये चीज़ हुआ है तो मैं चेयर अरेंज करता नहीं। ये बात मैंने उनको बोला। जैसे कि कल आप अंकित सर की क्लास चेंज हो गई, विकास सर का, तो वो मुझे तीना ने मेल किया, मुझे पता चल गया कि चलो ये चीज़ है, एंड वहाँ पर सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि अकेडमी में क्लास बहुत ज़्यादा चल रही है तो चेंज हो सकती है। अब मैं बताया संडे को परेशान पूरे दिन, उमंग को इन्वर्टर लगवा रहा हूँ, वहाँ पे लाइटिंग करवा रहा हूँ, मैं इसके परेशान, चेयर तो है नहीं, सुजा सर मसूरी गए हुए, बिना इनके अप्रूवल के चीज़ें नहीं और हुई। लाइटिंग लग गई है, वो तो लाइटें मैं चेक करवाया था, वो सही है, बस वो कह रहा है कि जब वहाँ पर पेंट होगी ना वाइट कलर का, तब वो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है। अब नीचे नहीं था इस साइड वाले में, तो उस साइड में बोला इसमें लगना है। अब ये इन्वर्टर लग गया आपका, कोई देख लाइट वाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन दिक्कत, दोनों में हो गए ना बच्चे सही। हाँ, ऐसा तो नहीं ज़्यादा भरा है या देखो 25 बच्चे 26 बच्चे सब बैठे हुए उसमें। अब ये दिक्कत हो गया, जैसे कि आज 12 बजे शायद 2 लगा, कल पूछ कर गया था मैं कि कल आप 2 बजे की 2 क्लास कब लगेगी उधर, तो कह रहे 12 बजे।